नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बार फिर तमिलनाडु की चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं और तमिलनाडु का हाल बहुत बुरा है। तमिलनाडु सरकार मंदिरों को खत्म करने के लिए पूरी शक्ति से, मतलब जितना शक्ति वो लोगों को, मतलब देश में काम करने पे नहीं लगाते, उससे ज़्यादा शक्ति वो मंदिरों को खत्म करने पर लगाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो इस समय सुब्रमण्य स्वामी मंदिरों के पीछे पड़े हैं। त्रिचेंदूर के सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर का मामला फिर कोर्ट के सामने आया और आज कोर्ट ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा भाई, मंदिर भगवान सबसे ऊपर है, भगवान का कोई संरक्षक अगर नहीं है तो भगवान के संरक्षक के नाते कोर्ट है। भगवान की अगर कोई चिंता नहीं करेगा तो ये न्यायालय चिंता करेगा। और ये मान लीजिए, राज्य सरकार को कहा, ये मान लीजिए कि हम मंदिरों को गलत नहीं होने देंगे। आप भगवान को रेत के टीले पर बिठाना चाहते हैं? आप सोचिए कि तमिलनाडु की सरकार के जितने डेवलपमेंट के प्रोग्रेस काम हैं, जितने डेवलपमेंट के काम वो करना चाहते हैं, वो सारे के सारे वो मंदिरों पर करना चाहते हैं। मदुरै मंदिरों का शहर है, प्रधानमंत्री अभी मंदिरों में होकर आए हैं, मदुरै पर कॉन्सेंट्रेशन है। मदुरै में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कही गई है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, मदुरै का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो दक्षिण भारत की शान है। और शान कोई ऐसी वैसी शान नहीं है, पूरे संसार से लोग तमिल मंदिरों को देखने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तमिलनाडु वो स्थान है, मदुरै वो स्थान है जो पूरे भारतवर्ष की शान है। वो मंदिर किसी भी स्तर के, किसी भी मंदिर में वहां के चले जाइए तो मंदिरों की भव्यता, मंदिरों का स्वरूप, मंदिरों के दर्शन, मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है, देखते नहीं बनता है, लोग भक्तिभूर हो जाते हैं। तमिलनाडु सरकार को जब तमिलनाडु सरकार को कोर्ट ने मना कर दिया, कई एक मामलों में कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा हम यहाँ धर्मशाला बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप नहीं बना सकते। कहा हम यहाँ मैरिज हॉल बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा आप नहीं बना सकते। उन्होंने कहा हम यहाँ अस्पताल बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा आप कैसे बना सकते हो। कोर्ट ने कहा कि ना अस्पताल बना सकते हो, ना धर्मशाला बना सकते हो, ना स्कूल बना सकते हो। आपको डेवलपमेंट करने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती क्या? आप को अगर डेवलपमेंट करना है तो आप, राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, राज्य सरकार जमीन का अधिग्रहण करे और अधिग्रहण करके मंदिरों का निर्माण करे, जो कुछ उसको डेवलपमेंट के काम करवाने हैं। दूसरा उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि मंदिरों का पैसा आप नहीं ले सकते। मंदिरों का पैसा देवता का पैसा है, मंदिर के भगवान का पैसा है और वो उसके भक्तों के लिए खर्च होगा। भक्त अनुदान देते हैं, भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, भक्त भगवान को इसलिए नहीं देते कि राज्य सरकार ले ले। राज्य सरकार का कहना है कि भगवान का पैसा अगर हम लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं, राज्य के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, तो यही तो भगवान चाहते हैं। और अभी हाई कोर्ट ने बार बार कहा कि भगवान क्या चाहते हैं, उनके भक्तों को सुविधाएं मिलें। दूसरी बात यह भी है कि आप ट्रस्टी हो सकते हैं, मंदिर के मालिक नहीं हो सकते। ट्रस्टी होने के नाते भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही आप वहां कर सकते हो। ट्रस्ट की जो बेसिक थीम है उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। दूसरी बात यह भी समझ लीजिए कि अगर वहां प्राइवेट ट्रस्ट भी बैठी है तो भी वो प्राइवेट ट्रस्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकती जो मंदिर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता है।